आज से हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ शुरू हो रही है। उत्तराखंड की सीरीज़ शुरू करने से पहले हम आपको उत्तराखंड में प्रसिद्ध रहस्यमय मंदिर माता धारी देवी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और माता धारी देवी का नाम लेकर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक रहस्यमय मंदिर, जिसे उत्तराखंड में एक संरक्षिका देवी के नाम से जाना जाता है या उत्तराखंड की संरक्षिका देवी भी कहते हैं। माता धारी देवी का मंदिर पौड़ी जिले के कलियासौड़ नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर माता काली को समर्पित है। इस मंदिर में माता काली की ऊपरी भाग यानी सिर और इसके निचले भाग अर्थात धड़ रुद्रप्रयाग जिले में माता मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। माता धारी देवी के विषय में गढ़वाल क्षेत्र में प्रमुख गाथा यह है कि माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों को अत्यंत प्रेम करती थी। माता धारी देवी उनकी हर प्रकार से सेवा करती थी। एक दिन उनके 7 भाइयों को ये पता लगा कि माता धारी देवी के ग्रह नक्षत्र उनके भाइयों के लिए ठीक नहीं है, परंतु माता धारी देवी को उनके 7 भाई अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि माता धारी देवी के माता पिता की मृत्यु उनके छोटे बचपन में हो गई थी, अर्थात उनका पालन पोषण उनके भाइयों के द्वारा किया गया। कुछ समय बाद माता धारी देवी के 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि माता धारी देवी के ग्रह नक्षत्र उनके लिए सही नहीं है, तो उन्हें माता धारी देवी से अत्यंत नफरत होने लगी। एक दिन बचे हुए उनके 2 भाई तथा उनकी पत्नी ने अपनी पत्नियों के साथ उन्होंने एक सलाह की, या हम ये कह सकते हैं उन बचे हुए 2 भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ एक प्लान बनाया कि धारी देवी के ग्रह नक्षत्र खराब होने के चलते हमें भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना पहले धारी देवी को मार दिया जाए। इसमें उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी सहमति भर दी। जब माता धारी की उम्र 13 साल हुई, तब दोनों भाई और उनकी पत्नियों ने माता धारी देवी का सर अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। अलकनंदा नदी के प्रवाह के साथ साथ माता धारी का सिर श्रीनगर गढ़वाल में कलियासौड़ नामक स्थान पर बहते हुए आ गया। सुबह सुबह का समय था। एक व्यक्ति वहाँ पे कपड़ा धो रहा था। उसने देखा कि पानी में कोई कन्या बहती हुई आ रही है, लेकिन अलकनंदा नदी का प्रभाव इतना तेज है कि उसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। वह नदी पार करने का साहस नहीं कर पाया। तभी अचानक चमत्कार हुआ और उस कटे हुए सर से आवाज़ आई, जिससे उस व्यक्ति को थोड़ा धैर्य आया। वह आवाज़ थी, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बना दूँगा। उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया और नदी पार करने में
माता धारी ने उस व्यक्ति की सहायता की। कहा जाता है दोस्तों कि पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाई देती थी, लेकिन आज वो सीढ़ियाँ अभी वहाँ पे दिखाई नहीं देती। जब व्यक्ति ने वहाँ पहुँचा तो वो हैरान था, क्योंकि उसके हाथ पे कोई लड़की नहीं, एक कटा हुआ सर आया। कटा हुआ सर देखकर उस व्यक्ति को फिर से घबराहट होने लगी। तब माता धारी ने फिर से व्यक्ति को साहस बढ़ाया और कहा कि तू घबरा मत, मैं एक देवी हूँ। और व्यक्ति को तब जाके कुछ साहस की अनुभूति हुई। उसके बाद माता धारी ने उस व्यक्ति को कहा कि तू मुझे किसी पत्थर पर स्थापित कर दिया, या तू मुझे किसी पत्थर पे स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया और माता धारी देवी को कलियासोड़ नामक स्थान पर अलकनंदा के बीचों बीच एक पत्थर पर स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक माता धारी देवी का मंदिर इसी पत्थर पर स्थित है और यही अलकनंदा नदी के ऊपर स्थित है। माता धारी देवी का धड़ रुद्रप्रयाग में काली मठ में माता मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। काली मठ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। काली मठ नामक स्थान पर महाकवि कालिदास का जन्म हुआ। महाकवि कालिदास का जन्म काली मठ के कविलठा नामक स्थान पर हुआ था और माता काली ने महाकवि कालिदास को विद्वान होने की, या विद्या जो कालिदास ने कहा था कि मुझे विद्या चाहिए, उसका वरदान दिया था। दूसरी गाथा में यह भी प्रचलित है कि एक बार केदारनाथ में भयंकर आपदा आई और वहाँ से माता बहकर नीचे कलियासोड़ नामक स्थान पर आ गए। उस समय दोस्तों कलियासोड़ नामक स्थान पर जो गांव है और उस गांव के निवासी जितने रहते थे, उनका मुख्य व्यवसाय मछली पालन का था। दोस्तों ये बात अक्सर होती है कि जिस गांव के निकट जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है या जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है, आदमी सबसे पहले उस व्यवसाय को ही अपना पसंदीदा व्यवसाय करता है। उसी तरह से तत्कालीन समय में, यानी कि दोस्तों उस समय, ये युगों की बात है, तो उस समय वहाँ पे मछुआरे रहते थे जिन्हें धुनार शब्द से पुकारा जाता था। उन मछुआरों ने माँ धारी देवी को नदी में बहने से उठाया और माँ धारी देवी को उस वहीं पे अलकनंदा नदी के ऊपर स्थापित कर दिया। इससे प्रसन्न होकर माता धारी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उन लोगों ने माता धारी से एक ही वर मांगा कि हमारा जो कलियासोड़ नामक गांव है, इसमें जो अलकनंदा नदी है, इसमें कभी भी मछलियों की कमी न हो। माता के वरदान से कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए दोस्तों माता धारी को धुनारों की देवी भी कहा जाता है। 2013 में उत्तराखंड में आपदा का मुख्य कारण भी धारी देवी को माना जाता है। 2013 में जब धारी देवी को अपने मूल स्थान से मंदिर को उन्होंने सड़क के ऊपर बनाने का प्रयास किया तो एकाएक केदारनाथ में आपदा आ गई। माँ धारी देवी को केदारनाथ में बाबा केदारनाथ और माँ धारी देवी को एक साथ जोड़ के देखते हैं। यानी कि दोस्तों धारी देवी पर अगर मूलभूत
ढांचे में छेड़खानी की गई तो केदारनाथ बाबा आपदा का कहर ढा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये प्रकृति और देवभूमि के लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन विज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के सामने ये सामान्य सी बात हो सकती है, परंतु देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये सच्ची और सही घटना है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।